चलिए संभल हिंसा से जुड़ी भी बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। स्थिति काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। करीब 30 स्थानों से पुलिस जो है वह बुलाई गई है। बाहरी जनप्रतिनिधियों पर अभी संभल में एंट्री पर रोक जो है वह लगाई गई है। डीएम के आदेश पर आपको बता दें कि बाहरी जनप्रतिनिधियों पर और साथ ही आपको बता दें कि बाहरी लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर, संगठनों पर अभी एंट्री को लेकर, प्रवेश को लेकर रोक जो है वह संभल में लगाई गई है। इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है और साथ ही 12वीं तक के स्कूल संभल में बंद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थिति काबू में लाने के लिए बता दें कि यूपी पुलिस अभी अलर्ट मोड पर है और 30 स्थानों की पुलिस भी बुलाई गई है। संभल में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है। गली गली में आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है। रात भर यूपी पुलिस संवेदनशील इलाकों के अंदर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आई। लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई। और इस बीच आपको बता दें कि संभल में इस वक्त जनप्रतिनिधियों की प्रवेश को लेकर रोक जो है वह लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं। चलिए इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही है। संभल हिंसा पर साधु संतों ने विरोध जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा पर साधु संतों ने भी निंदा की है इस पूरी घटना की। वे विरोध करते हुए इस घटना की नजर आए, निंदा भी करते हुए नजर आए संभल हिंसा पर। कल बता दें कि जो पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, जिसकी अब तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, जहां पर कमिश्नर भी आपको बता दें संभल के हाई अलर्ट पर है, लगातार वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डीएम भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आसपास के ज़िलों से अगर हम बात करें तो 30 ऐसे ज़िले हैं जहां से पुलिस बल को संभल बुलाया गया है। लेकिन इस खबर पर बड़ी अपडेट यह है कि संत समाज जो है इसकी निंदा कर रहा है। उसी प्रकार संभल जिला में जो जामा मस्जिद है वहां पे एसआई रिपोर्ट करने गई थी और जांच करने गई थी, तो वहां पे जिस प्रकार पत्थरबाजी किया गया है, यह दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ कोई मुगलों का राज नहीं है, यहाँ मेरे राम का राज है, यहाँ संस्कृति सनातन धर्म का राज है, यहाँ भारत मेरे राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है। और इस प्रकार पत्थरबाजी का मतलब होता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं बनाना, ये अपने जिहादी विचारधारा को दिखाना चाहते हैं, अपने कट्टर विचारधारा को दिखाना चाहते हैं और गुंडागर्दी पर आए हैं उतर। ऐसा लोग चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर ऐसा कोई कर रहा है पत्थरबाजी और एसआई जांच करने पर अगर उनको अधिकारियों पे किसी को अगर चोट पहुंच रहा है, उनको पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो ये दुखद समाचार है। उनको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट को न माने, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न माने, जो संविधान को न माने, संविधान के खिलाफ ये है, क्योंकि यह जो संविधान के खिलाफ है। संविधान इजाजत नहीं देता है कि तुम पत्थरबाजी करो, गुंडागर्दी करो। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके आदेशानुसार हमारे मुस्लिम भाई और जैसे हम लोगों ने माना ऐसे मुस्लिम भाइयों सभी को मानना चाहिए। अगर ऐसा कार्यक्रम कर रहा हुआ पत्थरबाजी ये सब किया है तो उसको दंड उचित मिलना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से सर्वे की जो है टीम वहां पहुंची जांच के लिए, उसके बाद ये आक्रोशित मुगलों के दोगले पैदाइशों ने जिस प्रकार से आक्रमण किया और पत्थरबाजी किया है, सब प्री प्लान जो किया है, ये अत्यंत दुखद है। ये मुगलों का जो है शासन नहीं है, ये राम राज्य की कल्पना है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में जो विकास कार्य चल रहा है, ऐसे जिहादी मानसिकता के आतंकी विचारधारा के लोगों की जो है इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, ये देश संविधान से चलता है, ये देश जो है आतंकी विचारधारा से नहीं चलता है। सर्वे की जांच होने में क्या आपत्ति थी? सर्वे की जांच होता, दूध का दूध पानी का पानी होता। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग ने, आतताइयों ने जिस प्रकार से पथराव किया, वहां का जो दृश्य है वह भयावह दृश्य। ये लोग उत्तर प्रदेश को आगजनी बनाना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह संविधान से देश चलता है, आपके जो है सरिया कानून से देश नहीं चलेगा।
संविधान के विपरीत जाइएगा तो दंडात्मक कार्रवाई होगा। और शासन प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि ऐसे दुष्टों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये देश संवैधानिक देश है, संविधान से चलेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोई मनमुखी आदेश नहीं है। वहां पर जो कोई टीम अपनी मनमुखी चली गई हो, वह कोर्ट के आदेश से गया है। कोर्ट से आप बड़े नहीं हो, कोर्ट के आदेशों को मानो। और कोर्ट के विपरीत जाओगे, संविधान के विपरीत जाओगे तो दंडात्मक कार्रवाई होगी और जेल में ठूस दिए जाओगे। देखिए, संभल तथाकथित रूप से बनाया गया जामा मस्जिद है और कोर्ट के आदेश के बाद वहां जांच होना था, जिसमें वकील, पुलिस प्रशासन, शासन सभी लोग गए हुए थे जांच में। और लगभग 7:30 बजे पत्थरबाजी, दंगई, आतंकवादी की गई। यह दुखद व दुर्भाग्यजनक है और ये न सिर्फ एक क्षेत्र, एक राज्य, बल्कि पूरे देश के लिए यह स्थिति दयनीय है। आप देखिएगा, विचार करिए और सोचिए कि आज वो दंगई, आतंकवादी, पत्थरबाज, जिहादी किस प्रकार से कानून और संविधान को हाथ में लेकर, कानून और संविधान को ताक पर रखकर शासन, प्रशासन, वकील, कोर्ट सबकी अवमानना करते हुए प्रशासन पर ये पत्थरबाजी करते हैं, उन वकीलों पर ये पत्थरबाजी करते हैं जो वकील अपना सर्वस्व देश के संविधान के नाम, लोकतंत्र के नाम, कानून के नाम, समाज के हर वर्ग के लिए प्रत्येक दिन लड़ते हैं। उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, दंगई की गई, दंगा फैलाया गया और उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की चेष्टा की गई। मैं उत्तर प्रदेश के शासन एवं प्रशासन से निवेदन करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज मांग करता हूं कि उन दंगई पत्थरबाजों को समय रहते गिरफ्तार करके और इनको सलीका सिखाया जाए संविधान, लोकतंत्र और कानून के पालन करने का। इस प्रकार से कोर्ट की अवमानना, मैं मानता हूं कि ये अक्षम्य महा अपराध है जिसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और इसको लेकर पूरे देश में रोष है। अगर दंगई, आतंकवादी शासन और प्रशासन को इस प्रकार से खतरे में डालेंगे तो हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। अपने मठ मंदिरों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए, आत्मरक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए अब वो सड़कों पर उतरेगा। और ऐसे पत्थरबाजों, दंगइयों को हम जवाब देने के लिए स्वतः से तैयार हैं, मजबूत हैं। किंतु हमें शासन और प्रशासन पर विश्वास है, पर कैसे? क्या उसी शासन प्रशासन पर इस प्रकार से पत्थरबाजी की जा रही है, वकीलों पर पत्थरबाजी की जा रही है? इन मजहबी उन्मादियों को कौन आखिर संरक्षण दे रहा है? ये संविधान के संरक्षक प्रणेता कहां चले जाते हैं जब संविधान को सीधे हाथ में ले लिया जाता है? यह बहुत दुखद स्थिति है, यह बर्दाश्त के बाहर है। इन बाबर के नाजायज औलादों को समय रहते गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए, अन्यथा अब हिंदू समाज स्थिति को संभालने के लिए तैयार बैठा है। चलिए, संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं, साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको संभल हिंसा से जुड़ी दे रहे हैं, जहां पर लगातार आपको बता दें कि डीएम की तरफ से आदेश जो है वे दिए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर ये है कि संभल हिंसा डीएम ने स्कूल कॉलेजेस बंद करने के अपडेट जो है वो दिए हैं और साथ ही एसपी की तरफ से भी बता दें कि ये बात कही गई है कि उपद्रवियों पर अब एनएसए जो है वह लगेगा। लगातार जांच जो है वह की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की, और इस बीच खबर पर बड़ी अपडेट ये है कि डीएम ने स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के अभी आदेश जो है वह दिए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, अब तक कहां तक इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? डीएम की तरफ से भी इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस कहा गया है कि फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई अपडेट जो है वह आ रही हो? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से चल रही है और पुलिस, भारी तादाद में पुलिस बल को वहाँ तैनात किया गया है। पीएससी के कई बटालियन वहाँ बुलाई गई हैं और पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है अगले 5 दिनों के लिए। इतना ही नहीं, जो 5 दिनों तक के लिए किसी बाहरी आदमी को संभल में आने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को भी बाहर से संभल में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। 24, हालांकि ये 1 दिन के लिए बंद करने की बात कही जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। 400 से ज़्यादा लोगों के नाम से नामजद FIR की गई है। 21 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जाँच की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। इसके अलावा जो CCTV सर्विलांस है उसके ज़रिए भी
फुटेज निकाले जा रहे हैं, साथ में जो ड्रोन फुटेज निकाले, ड्रोन कैमरों से जो फुटेज लिए गए हैं उसके जरिए चेहरों से पहचान की जा रही है, जो उपद्रव करने वाले थे उनकी शनाख्त की जा रही है। इसके अलावा जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में कीजिए, और वो स्थिति कंट्रोल में है। बहरहाल तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है, हालांकि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, तो अफवाह फैलने की जो बात कही जा रही थी उसको लेकर उस पर रोक लगाई जा सकती है। और इस बीच संभल कमिश्नर को सुन रही के थी, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर ये बात कही जा रही थी कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑनगोइंग है, लेकिन इस बीच वो प्री प्लान ये घटना हुई है इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास वीडियो प्रूफ है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो वहां पर मौजूद था तो सिर्फ वहां पर देख रहा था। हम देख रहे थे कि वहां पर हमारे पास वीडियो प्रूफ है, जो भी लोग वहां पर थे वे पत्थरबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, और ये जो कैमरे का जो प्रूफ है ना, ये जो फुटेज है, वीडियो फुटेज जो है, वो वीडियो फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे लोगों की शनाख्त के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए, उनकी पहचान के लिए, यहाँ तक कि इस पूरे उपद्रव को शांत करने के लिए भी एक मानसिक दबाव जो बनाना होता है वो बनाने में बहुत कारगर हथियार साबित होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, इस बात की जो जाँच चल रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस इस एंगल पर भी चल रही है, चूँकि कल आंजनेय सिंह ने कल इशारा किया था, आज भी उनकी बात यही थी कि इस पूरे मामले में जो बाहर से लोग आने की बात कही जा रही है, मुमकिन है कि कई सारे लोग, चूंकि दोनों ही पक्षों के जो आला जो लोग थे, जो जिनकी बातें सुनी जाती हैं या जो प्रतिष्ठित लोग हैं, यहाँ तक कि जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उन तक से बात हो रही थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था, जांच की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल रजामंदी थी, सर्वे टीम को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर अचानक से ये रातों रात कैसे ऐसे क्या हो गया कि 7 साढ़े 7 बजे तक अचानक से भीड़ उग्र हो जाती है, भारी तादाद में लोग आ जाते हैं, प्लान्ड वे में वहां पे पत्थर दिखाई देने लगते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ एक साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है, जिसको लेके अब पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पर हम बहुत पूर्ण मुमकिन है कि रूप बहुत से सारे इस चेहरों को पूरी तो हिंसा पहचाना की जाएगा। निंदा करते हैं, ये जो घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एंगल से अगर बात करूँ तो क्या इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पर क्या पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर एकदम से तो नहीं आ गए होंगे, जब आप कल मेरे साथ लाइव जुड़े थे मैं इसका जिक्र ही कर रही थी, तो क्या इस बारे में पहले इनपुट जो है वो नहीं था? एक ये भी सवाल जो है वो जहन में आ जाता है। बिल्कुल जहन में आना चाहिए और बिल्कुल वाजिब सवाल है, और ये निश्चित तौर पर इसमें शुरुआती तौर पे जो दिखता है वो इंटेलिजेंस का फेल्योर है, या तो इसे इग्नोर किया गया है, इंटेल को इग्नोर किया गया, या इंटेलिजेंस का पूरी तरीके से फेल्योर है। अगर इग्नोर किया गया तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, और अगर इंटेलिजेंस ही काम नहीं कर रहा है, आपका लोकल LIU जिसको हम बोलते हैं, LIU आपका प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। और ये दोनों ही चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये साजिश की तरफ इशारा करती हैं, और साजिश रातों रात अगर रची गई तो ये तो और ज़्यादा फेल्योर की बात होगी कि आपका इनपुट नहीं है, आपके मुखबिर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, आपने जो सर्विलांस के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया है, चाहे वो CCTV हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे लगाए गए हों, ये पूरी तरीके से या तो इनको आप रीड नहीं कर रहे थे, इनको आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे थे। अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो अचानक से इतने बड़े तादाद में पत्थरबाज कैसे पहुँच गए, हज़ारों की तादाद में भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई ऐसे वक्त में, जब सुबह जब टीम पहुँचती है कोई किसी को कुछ नहीं पता था, और उसके बाद प्लान्ड वे में आपके ऊपर पथराव शुरू हो जाता है, आपकी गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, आपको रुक रुक के आपके ऊपर हमले किए जाते हैं, पुलिस पर गोलीबारी की जाती है। ये सारी घटनाएं अचानक से नहीं हो सकती, इसके लिए प्लानिंग होती है, और इसके लिए जिस वे में पुलिस को टारगेट किया गया, जिस तरीके से महिलाओं को आगे किया गया, बच्चों को आगे किया गया, और फिर शुरुआत में उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, ये एक अलग तरीके की रणनीति थी, और रणनीति बनाने में समय लगता है। क्या आप इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? यहाँ पर आप महिलाओं और बच्चों का जिक्र कर रहे थे कि इनका इस्तेमाल करते हुए घटना जो है वह की गई, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, जब शुरुआती बात आई थी सामने तो ये बताया जा रहा था कि पुलिस दरअसल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि महिलाएं और बच्चों को आगे किया गया था, और उनके पीछे से पत्थरबाजी कर रहे थे। ये सारी चीजें पुलिस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला रही थी, और इस बीच में बड़ा उपद्रव सामने आया था। कुछ देर बाद जब पहले राउंड के उपद्रव को शांत कराया गया, पत्थरबाजी को शांत कराया गया, अचानक से फिर भीड़ उग्र हो गई। इसमें भी कहीं महिलाओं के इस्तेमाल की बात हो रही थी, तो शायद यही वजह है कि कुछ महिलाओं को भी टारगेट पुलिस ने चिन्हित किया
है, उनको इंटरोगेट करने की बात हो रही है। मुमकिन है कि कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। 2 की महिलाओं की शुरुआत में बात आ रही थी कि उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे लोग भी, ऐसे चिन्हित चेहरे भी अब वो इंटरोगेशन में आएंगे और निश्चित तौर पर अगर 400 से ज्यादा लोगों को लेकिन अखंड चिन्हित देखिए, किया वैसे गया तो है, ये उन्हें सियासत उनके का नामजद विषय FIR नहीं किया है, गया। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि जी संडे को क्यों सर्वे टीम पहुंच गई सर्वे करने के लिए। जी, अब ये इस मामले में पूरी तरीके से कहा जाए कि सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इसकी बात शुरू कर दी थी कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे भेजने के लिए, वो भी संडे के लिए सिर्फ इसलिए भेजा गया क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में उन्होंने धांधली का आरोप लगाया और कहा कि इस धांधली की बात सामने ना आए, इसलिए ये सारा उपद्रव जानबूझ के कराया गया। सरकार की तरफ उन्होंने इशारा किया, बीजेपी की तरफ इशारा किया, लोकल प्रशासन की तरफ इशारा किया और सीधे तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाए। तो ये जो इल्जाम तराशी शुरू हुई, फिर उसके बाद पलटवार होना शुरू हुआ अखिलेश यादव के बयान पे, फिर बीजेपी की तरफ से पलटवार होना शुरू हुआ। अब ये लगातार चल रहा है। ये इस तरीके बीएसपी भी इसमें इन्वॉल्व हुई। बीएसपी ने भी कहा कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर संभल की पूरी घटना को लेकर सरकार को और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। तो ये जो सियासत शुरू हुई है, दरअसल ये सियासत अलग तरीके की है। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के कमिश्नर के अगुवाई में वो पहुंच रही थी, टीम पहुंची थी, सर्वे हुआ, एक राउंड सर्वे हो चुका था मंगलवार को, दूसरे राउंड का सर्वे हो रहा था संडे को, और उस दरमियान ये बवाल पूरा हुआ है। और उसके बाद जिस तरीके से आप इस खबर पर अखंड नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। संभल से बड़ी अपडेट आपको दे रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि लगातार यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग